ओके, वेरी गुड। तो फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए हम फटाफट, क्या मेरा माउस, हम फटाफट हाँ करते हैं, फटाफट टीएच के कुछ वर्ड्स करते हैं। उसके बाद हम टीएच की एक्टिविटी, आज क्या है, आज है, आज तो अभी सेकंड है, तो बुधवार को क्लास होगी मैम? यस मैम। यस मैम। फिर वेरी गुड, फिर हम वेंसडे को एक क्विज करेंगे टीएच का, टीएच के वर्ड्स का एक हम क्विज करेंगे, और हम एक पैसेज और करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या हो, कोई बात नहीं, और एक वर्कशीट भी करेंगे उस दिन। तो आज लेट्स क्विकली डू दिस। क्या देख रहा है वर्ड? जस्ट वेट। ओके, क्या है ये? वेरी गुड। प्र प्र ये क्या है? ओ का साउंड क्या होता है? क्या हुआ? ड्रॉ। ब्रदर, ब्रदर का मतलब भाई, भाई या भैया, हाँ बिल्कुल सही। ये क्या है? मदर, मदर का मतलब मम्मी या माँ। दे का मतलब, दे का मतलब क्या है? बोलो। ए का मतलब बिल्कुल राइट। उन्होंने, दे आर माई फ्रेंड्स, वह मेरी दोस्त हैं। ओके, देम, देम क्या हुआ? मतलब उन्हें, इन और उनके।
हाँ देयर, क्या है ये? देयर, देयर मतलब यहाँ वहाँ उस स्थान पर, उस स्थान पर, उस स्थान पर। देयर, यस, आई एम गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा हूँ, किसी स्थान की बात कर रहा हूँ। वहां, यहाँ। क्या है ये? These मतलब ये वे वो हैं। This, they, these, those, ये सब अभी आप ग्रामर में सीखोगे ये कैसे यूज होते हैं, ठीक है? क्या है ये? then का मतलब वेरी गुड, वेरी गुड। फिर, तो, तब, उस समय। हाँ, then का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से होता है, वो हम सीखेंगे। Let us eat first and then do homework, मतलब पहले और उसके बाद हम 3 सेंटेंसेस करेंगे अभी इसमें से, तो जल्दी 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 जल्दी। हाँ, कौन बताएगा इसका मतलब? पीछे बहुत बच्चों ने हाथ खड़ा किया, बताइए। ये कराड़ी सेंटर का एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, आगे आइए बच्चे। कराड़ी सेंटर आगे आइए बच्चे, जिसने हाथ उठाया, जल्दी जल्दी बेटा, फास्ट फास्ट। बोलिए। पहले खाना खाइए, फिर पढ़ाई करेंगे। हाँ, फिर हम अपना गृह कार्य, होमवर्क मीन्स गृह कार्य करेंगे, जो हमें स्कूल से मिलता है या कभी मैम देती है, तो उसे कहते हैं वेरी गुड, सिट डाउन, वेल डन, लेट्स रीड द सेकंड सेंटेंस। चिंदेवस्ती सेंटर, कौन आगे आ रहा है? जो बच्चा पहले कभी नहीं बोला है, आगे आइए, जिसने हाथ उठाया हो आगे आइए। जो कभी नहीं बोला, चलो क्या, चलो बोलो। आगे आओ बेटा, जल्दी 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 आगे आओ। जल्दी जाओ। बोलो बोलो बोलो। Excuse me, ma'am. हाँ बोलिए बेटा। If you need help, then ask me. If you need help, then ask me. Ask, then के बाद क्या वर्ड है? ask। हाँ, अब बताइए क्या मतलब है इसका? इसमें कुछ मदद है तो मुझसे बोलो। हाँ, वेरी गुड। अगर आपको कोई मदद चाहिए तो मुझसे कहना, देन आस्क मी, मुझसे कहना। यहाँ पे आस्क मतलब मुझे बताना या मुझे कहना, ठीक है? वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस, सिट डाउन।
नाउ वेदुवाड़ी सेंटर, जल्दी से कौन बताएगा क्या है ये वेदुवाड़ी सेंटर? फटाफट फटाफट स्पीड में, हमने पैसेज भी करना है। आगे आओ आगे आओ, जल्दी आओ आगे। We will have to wait then. हाँ, वी विल हैव टू वेट अंटिल देन, क्या मतलब हुआ इसका? कबीर आप सुन रहे हो ना बेटा? गुड बॉय, गुड बॉय। अब बताओ। वी विल, बेटा सुनो, रीड, आपने बिल्कुल फर्स्ट क्लास रीड किया, वेरी नाइस। वी विल, इसमें ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, सो छोटे छोटे शब्द है, देखो उन शब्दों का क्या मतलब है, फिर उसे थोड़ा जोड़ने की कोशिश करो, थोड़ा रीड करिए, फिर से रीड अगेन। वी विल हैव टू वेट अंटिल देन। वी विल यानी कि हमें, have to wait, wait मतलब रुकना रुकना, हाँ रुकना पड़ेगा। Then, तब तक हमें पड़ेगा, हमें तब तक रुकना पड़ेगा जब तक हमें कोई कुछ बताएगा नहीं। पर ये सेंटेंस जो है आधा ही है, क्योंकि इसमें हम आधी ही बात करें। वी विल हैव टू वेट अंटिल देन, हमें तब तक इंतजार करना पड़ेगा, बस। वी विल हैव टू वेट, हमें इंतजार करना पड़ेगा तब तक। अंटिल देन मतलब तब तक, ठीक है? बैठ जाइए, शाबाश। कबीर, सेंटेंस कबीर, इसको रीड करने की कोशिश करो बेटा, शाबाश। ये पहला वर्ड क्या है? पे, पे, ये वाला खाली पढ़ो इसको। फिनिश, क्या वर्ड है? फिनिश, कबीर बोलिए। हाँ, यो यो योर, योर, हाँ, हाँ, वेरी गुड। उसके बाद हम कौन सा वर्ड कर रहे हैं अभी? द एंड, देन, क्या है ये? हाँ, उसके बाद डब्ल्यू और ए क्या होता है कभी? वो, डब्ल्यू का साउंड क्या होता है? वो, वो। और इसका क्या साउंड होता है? सी और एच का? वॉच, क्या है ये? वॉच, 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 टीवी। वेरी गुड। तो क्या सेंटेंस है ये? अभी आपको बाकी पढ़ के सुनाएगी, रोशनी पढ़ के सुनाएगी, सॉरी, पढ़ के सुनाओ रोशनी। Finish your work then watch TV. हाँ, अभी मतलब नहीं बताना। अब क्या मतलब हुआ इसका? फिनिश योर वर्क देन वॉच टीवी। क्या मतलब हुआ कबीर इसका? आगे आगे आके बोलो और हिलो नहीं, आगे आके बोलो। हाँ, अरे कंप्लीट होने के बाद तुम टीवी देख सकते हो। हाँ, वेरी गुड कबीर। रोशनी बताओ सबको मतलब इसका क्या है? पहले अपना काम करो फिर टीवी देखो। Finish your work, then watch TV. Very good, good girl. Very good, Kabir. Well done, well done.
And we have the last sentence now. कौन रीड करेगा इसे? पढ़िए पढ़िए, पढ़ो कबीर, आप भी पढ़ो। पहला वर्ड क्या है? शी। क्या है ये? शी। हाँ, और ये देन। देन नहीं, देन। हाँ, सामने देखो। आप लोगों को स्क्रीन में है? नहीं मैम। हाँ, ये तो शेयरिंग अपने आप ही बंद हो गया ना। अब दिख रहा है? ओके ओके, लास्ट सेंटेंस, जल्दी जल्दी, कौन रीड कर रहा है ये? शी देन, पढ़ो कबीर जल्दी जल्दी। शी देन, हाँ, ओ क्या बना? तो टोल्ड। आगे हिम, हिम, एंड में एम है ना, हिम। आगे हाउ टू read. She then told him how to read. क्या मतलब हुआ इसका? कौन बताएगा मतलब इसका? मतलब She then told him how to read. Who is going to tell the meaning? हाँ बोलो कबीर। आपका तो आवाज नहीं आ रही बेटे, क्या करूं मैं आपका ये? She then नहीं, कब पढ़ोगे नहीं, how, when थोड़ी पूछ रहा, how. She then told him how to read. कौन बताएगा मुझे ये? Would any of the teachers like to try? Yes. वेदुवाड़ी सेंटर आइए आगे। कौन पढ़ना चाहते हैं? जल्दी आइए। मैं चाहती हूँ कि बच्चों के बाद टीचर्स भी इसको ट्राई करें। हाँ बोलो बेटा। वो कैसे बोलकर पढ़ रही है? नहीं, चलो और कोई ट्राई करना चाहता है? फिर उसने बताया कैसे पढ़ना है। Very good, excellent. He then told him how to read. फिर उसने उसे बताया कि कैसे पढ़ना है। How to read. Very good. क्या नाम है बेटा आपका?
अंजलि। अंजलि, वेल डन, एक्सीलेंट जॉब, वेरी गुड। ये थोड़ा डिफिकल्ट सेंटेंस था, वेरी नाइस, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ओके, तो ये आज के लिए इतना ही। अभी हम करेंगे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। तो जब हम कॉम्प्रिहेंशन पे आएंगे तो मैं चाहती हूँ कि ओहो, मैं चाहती हूँ कि सब बच्चे पहले उसको रीड करें, बिल्कुल आराम से उसे रीड करें। ओके, ये हमने काफी द कैट हमने कर लिया था, एंड आज हम करेंगे फुटबॉल। क्या सबको हेडिंग नजर आ रही है पैसेज? वेरी नाइस। अब मैं चाहती हूँ कि सब बच्चे इसको पहले अपने मन में रीड करें, ठीक है? मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगी। तो ये क्या है हमारे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का? हेडिंग। ये हमारा हेडिंग है। तो इस हेडिंग हमें क्या बता रहा है कि ये पैसेज किस बारे में है? फुटबॉल के बारे में। तो क्या पता इसमें फुटबॉल के अलावा भी कुछ हो सकता है। वो क्या हो गया इसको? मन में पड़ेंगे। अब मैं चाहती हूँ कि इसको आप शांति से रीड करें। बहुत रीड करेंगे, पढ़ना है सबको। इंदु तुम भी पढ़ो। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ, ये जो पहला वर्ड है ये किसी का, ओहो, किसी का नाम है और ये भी किसी का नाम है। ये नाम है लू। क्या नाम है ये? लू। और ये नाम है जॉन। क्या नाम है? जॉन। अब आप इस पैसेज को रीड करिए। मन में व्यवस्थित मीनिंग पण लक्षात घेणं काय काय लू, LOU, कभी लू। जो नहीं समझ लो प्लीज ऐसा आपको समझा। किसको मुश्किल हो रही है रीड करने में? हाथ खड़ा करो, रेज योर हैंड अगर आपको रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है। कबीर कोई बात नहीं बेटा, आपके लिए नहीं आ रही है ना अंजलि, रीडिंग आ रही है आपको? रीडिंग नहीं आ रही है, हाथ ऊपर। पवन रीडिंग कर। अच्छा, अब सब बच्चे पढ़ी तू इसे साथ साथ पढ़ेंगे। मैं पहला सेंटेंस पढ़ूंगी, उसके बाद सारे बच्चे पढ़ेंगे, उसके बाद मेरे साथ साथ मेरे बाद बोलेंगे, ठीक है? पहले मैं रीड करूंगी, फिर आप रीड करोगे। लू प्ले फुटबॉल। वेरी गुड। He loves football. Who can run fast? Fast. Who can ask to play with him? ओके, अब सबसे पहले एक और दो वर्ड का मीनिंग आपको समझ नहीं आया
आप मुझसे पूछेंगे। ओके ना, मुझे इसकी मीनिंग नहीं आ रही। Blue plays football. रीड करिए Blue plays football. अरे रीड करो बेटा। चले रीड कीजिए। मैम सबको समझ नहीं आ रही मैं क्या बोल रही हूँ या सुनाई नहीं दे रहा? सुनाई नहीं दिया था मैम। अच्छा चलिए रीड करिए Blue plays football. जिस वर्ड का या जिसका मीनिंग नहीं समझ आया तो पूछिएगा, प्लीज आस्क। He loves football. मीनिंग जिसकी नहीं आ Blue can run fast and kick far. He will ask John to play with him. ओके आप खाली कराड़ी सेंटर पढ़ेगा मेरे साथ, ठीक है? ओनली कराड़ी सेंटर। कराड़ी सेंटर कराड़ी सेंटर एंड कबीर। कबीर आई वांट टू हियर यू। ओके नाउ वेरी गुड, लेट्स ऑल रीड टुगेदर अगेन। Blue plays football. Blue plays football. मेरे को कराड़ी सेंटर की कोई आवाज नहीं आई। He loves football. He loves football. Blue can run fast and kick far. You can run fast And kick far. कबीर बोलो। kick fast. Very good. He will ask John. He will ask To play with him. to play. Very nice. Now, Veduvadi Center. Are you ready? Yes. Very good. So ये पहला सेंटेंस है, रीड करिए। ओके शिंदे बस्ती सेंटर क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? चलिए बोलिए, जोर से बोलिए। हाँ, और वेदुवाड़ी सेंटर क्या मतलब है इस सेंटेंस का? लू फुटबॉल खेलता है। वेरी गुड। कराड़ी सेंटर क्या मतलब है इस सेंटेंस का? हाँ थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज आनी चाहिए। कबीर क्या मतलब है इसका? कबीर जोर से बोलो। फुटबॉल पसंद है। नहीं, फर्स्ट सेंटेंस का लू प्लेस फुटबॉल का क्या मतलब है? अभी तीन लोगों ने पढ़ के बताया, क्या मतलब है इसका? लू प्लेस फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। वेरी गुड। नाउ शिंदे बस्ती सेंटर, रीड द सेकंड सेंटेंस। बोलो। शिंदे बस्ती सेंटर, रीड द सेकंड सेंटेंस। हाँ क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब है इसका? फुटबॉल से प्यार है। प्यार है, हाँ। यहाँ पे जब हम लव्स लगाते हैं मतलब उसे इतना पसंद है कि लगभग किसी से प्यार करने जैसा है। उसे फुटबॉल खेलना बहुत ही पसंद है। He loves playing football. ठीक है, वेरी गुड। कबीर क्या मतलब हुआ इसका? फुटबॉल पसंद है। हाँ नेक्स्ट सेंटेंस, कराड़ी सेंटर, रीड करिए। ब्लू कैन रन फास्ट एंड किक फार।
क्या मतलब हुआ इसका? और किक बहुत दूर तक मारते हैं। फार मतलब दूर, फास्ट मतलब तेज, रन मतलब भागना। हाँ, वेरी गुड। अब लास्ट सेंटेंस, रोशनी रीड करिए लास्ट सेंटेंस। इधर आओ सामने। He will ask John to play with him. क्या मतलब हुआ इसका? उसने जॉन से कहा कि वो भी उसके साथ खेले। He will ask मतलब वो क्या होगा? Will ask मतलब I will ask रोशनी to come for the class। मतलब मैं रोशनी से मैं क्या कहूँगी? मैं रोशनी से कहूँगी। Will ask मतलब will ask, he will ask कहूँगी नहीं, he will ask John to play। ask मतलब पूछना, पूछना। will ask मतलब पूछेगा, he will ask। वो जो लू है, यहाँ पे ही कौन है? लू। लू जॉन से पूछेगा। क्या पूछेगा? कि वो उसके साथ खेले। क्या पूछेगा? कि वो उसके साथ खेले। क्या ये पैसेज सबकी समझ में आ गया? One last time. Lou plays football. लू फुटबॉल खेलता है। He loves football. उसे फुटबॉल से बेहद प्यार है। Lou can run fast and kick fast. लू तेज भाग सकता है और बहुत दूर किक मार सकता है। He will ask John to play with him. वो जॉन से पूछेगा कि वो उसके साथ खेले। वो जॉन से उसके साथ खेलने के लिए पूछेगा। So are you ready for the question answers? हिम का मतलब क्या होगा? Oh, you. Okay. कहाँ लिखा है? You कहाँ लिखा है? हिम का मतलब क्या होगा? इसका मतलब you। ये इसका लू। हिम Him. HIM। ओके हिम हम यूज करते हैं लड़के के लिए। जैसे हम I will ask, he will ask। यहाँ पे he कौन है? He will ask John। he कौन है यहाँ पे? ये कौन किससे पूछ रहा है? जॉन से पूछ रहा है। he यहाँ पे किसके लिए लगाया हमने? लू के लिए। he will ask John। यहाँ ये हमने लू के लिए लगाया। हम यहाँ पे ये भी लिख सकते थे, लू will ask John to play with Lou। क्या वो सेंटेंस सही होता? तो ये जो him है वो हमने लू के लिए लगाया। टू प्ले विद हिम की वो उसके साथ, उसके, टू प्ले विद हिम उसके साथ। और ये हिम जो है उसके, अगर लड़के के लिए यूज हो रहा है तो हिम, और अगर लड़की के लिए यूज हो रहा है तो हर। To play with her, to play with him। ये आप जब भी बोला लू will ask John to play with him, लू जॉन से कहेगा कि वह उसके साथ खेले। तो यहाँ हिम जो है उसके साथ जो है लू के लिए, कि लू ने जॉन से कहा। अभी समझ आया बेटा? समझ आया? जिसका सवाल था उसे समझ आया? वेरी। वीक का मतलब? किस? विल। ओके, विल का मतलब
पूछो भी लोग भी दोनों will, I will, जो हम करना चाहते हैं। I will go to school, मैं आज स्कूल जाऊंगा। He will ask, वो ask है यानी कि पूछना। He will ask, ask मतलब पूछना। ask वर्ड को देखें तो पूछना। will ask मतलब will ask मतलब पूछेगा। पूछेगा। He will ask. I will come to your house. मैं आऊंगा आपके घर। जब हम किसी बात को पक्का करते हैं कि मैं ये करूंगा, I will do it, यानी कि मैं करूंगा। I will win the race, मैं जीतूंगी, मैं दौड़ में जीतूंगी। जब हम किसी चीज को पक्का करते हैं कि हम ये करेंगे तो तब हम will लगाते हैं। I will meet you after school, मैं आपसे स्कूल खत्म होने के बाद मिलूंगी। तो मतलब जब हम, जैसे मैंने कबीर ने मुझसे पूछा, सुनीता मैम आप बोल रहे थे मैं आऊंगी आऊंगी, अब कब आओगे? तो मैंने कहा कबीर आई विल कम, आई विल मैं आऊंगी, तो मैं आऊंगी मतलब मैं आई विल कम। तो जब हम किसी चीज को पक्का करते हैं कि हम उसे करेंगे तो उसके साथ विल लगता है। समझ आया? एक्सीलेंट, वेरी नाइस। और कोई सवाल? और क्या पूछना है? ओके, अब हम जाएंगे क्वेश्चंस पे। ओके, क्वेश्चंस पे जाएंगे। कौन रीड करेगा इसे जल्दी जल्दी? Does blue play? क्वेश्चन रीड कर What does blue play? हाँ, what does Lou play? तो क्या मतलब हुआ इसका? Blue क्या खेलता है? वेरी गुड। लू क्या खेलता है? तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन है जरा बताइए। सेंटेंस। वेरी गुड, वेरी नाइस। लू प्लेज फुटबॉल, वेरी गुड। अब ये कौन पढ़ेगा? मैम ओके, वेदुवाड़ी सेंटर कौन पढ़ेगा? What can love do? Now नहीं, लू, लू। ओके, व्हाट कैन लू डू? क्या मतलब हुआ इसका? लू क्या करता था? क्या करता था? करता है। करता है। क्वेश्चन क्वेश्चन का मीनिंग What can you do? लू करता है या क्या होगा ये? What can you do? लू क्या? हाँ, कौन बोला? कौन बोला? मैम शिंदे हाँ बोलिए बोलिए। बोलो टीका बोलो बोल रहे ना कर सकता। हाँ, लू क्या कर सकता है? वेरी गुड। व्हाट कैन लू डू? कैन क्या कर सकता? कैन यहाँ पे हुआ सकता, क्या कर सकता। कैन डू मतलब कर सकता है। तो क्या कर सकता है लू? ओके, एक बोल रहा है और भी बोलिए बोलिए, गराड़ी सेंटर बोलिए बेटा। वेरी गुड, गुड गर्ल। रन फास्ट एंड टेक
Very good. कौन रीड करेगा इसको? ओके, कराड़ी सेंटर कोई रीड करे। कबीर आप रीड करोगे? कौन रीड करेगा? मीटिंग तो करानी है। क्या होता है? अगर हाँ बोलिए, व्हाट विल ही? हाँ, क्या मतलब हुआ? अभी उसका अभी तो हमने पैसेज में भी पढ़ा था ना। वो पता है व्हाट विल ही डू? हाँ पूछेगा, कहीं लिखा है इसमें? आस्क लिखा है? तो व्हाट विल ही डू? बोलिए बोलिए, कराड़ी सेंटर बोलो बेटा। या पहले तो मुझे क्वेश्चन समझाओ ना, ये क्वेश्चन है क्या? व्हाट विल ही डू? हाँ जी, शिंदे बस्ती। हाँ, ये क्वेश्चन है, व्हाट विल ही डू? वह क्या करेगा? वो है क्या करेगा। क्या? तो क्या करेगा वो? To play. वेरी गुड, वेरी गुड। अब ऐसा है, ये तो हमने कर दिया, ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स पे। अब ये जो क्वेश्चन है हमारे, ये जो क्वेश्चन है, इनके आप कंप्लीट सेंटेंस में आंसर्स लिखेंगे। मैं ये क्वेश्चंस आपको भेज दूंगी टीचर्स। ये क्वेश्चंस मैं आपको पैसेज में आपको भेज दूंगी, जैसे पिछली बार भेजा था। और यही जो क्वेश्चंस है, इनके आंसर्स आप कंप्लीट सेंटेंस में लिखेंगे। ओके, आंसर इन कंप्लीट sentence. And when we write a sentence, what do we have to remember? हमें क्या याद रखना है जब हम सेंटेंस लिखते हैं? Sentence always Capital letters. starts with a Capital letters. and ends with a full stop. And all the special names will start with a Capital letters. special name. कौन है इसमें? कौन से इसमें स्पेशल नेम्स हैं इसमें? John. वेरी गुड। सो आप जब लिखेंगे तो केवल आपका सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, और आपके जो स्पेशल नेम्स हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होने चाहिए। बाकी सारे वर्ड्स स्मॉल लेटर से शुरू होने चाहिए बेटा। और फुल स्टॉप, मैं कई बच्चों के सेंटेंसेस में देखती हूँ फुल स्टॉप ही नहीं होता है, तो फुल स्टॉप लगाना बहुत जरूरी है बेटा। आगे जैसे जैसे क्लास चलती है, इंग्लिश में, लैंग्वेज में इन चीजों के नंबर कटते हैं, तो इसलिए इन चीजों का ध्यान बहुत जरूरी है। ओके, तो इसके साथ ही हमारा आज का ये डिस्कशन हुआ। और इसकी जगह अब हम एक और चीज करेंगे, वो है नॉट डिक्टेशन बट
क्या टाइम हो रहा है? बस अभी ऐसा है, मैं आपको 5 सेंटेंसेस भेजूंगी। अब सैटरडे संडे आ रहा है, तो ये 3-4 दिन के लिए आपके पास काम है। 5 सेंटेंसेस टू करेक्ट द सेंटेंसेस। आपका ये पैसेज जिसके 3 क्वेश्चन आंसर्स हैं, और एक चीज और भेज दूं। अभी तो चल रही है तो कर सकते हो काम, ठीक है। एक पिक्चर फॉर मेकिंग अ सेंटेंस, फॉर मेकिंग अ सेंटेंस। सारे बच्चे बोल ही नहीं रहे, नहीं काम चाहिए। चाहिए। चाहिए, थोड़ा सा काम तो करना चाहिए। छुट्टी है या कुछ भी है, थोड़ा सा काम तो करना चाहिए ना। बस फिर आप, ठीक है, मैं ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के 3 क्वेश्चन और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी भेज दूंगी, और मैं आपको करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस भेजूंगी, और मैं एक पिक्चर भेजूंगी जो आपको लुक एट द पिक्चर एंड कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस। जो हमने 2 पिक्चर्स पहले भी की थी, तो पिक्चर को ध्यान से देखिएगा, उसमें क्या हो रहा है, और सेंटेंस बनाएंगे। ओके, ओके। Bihan, I am participating. Bihan participating. ये करें लास्ट वाला। चलिए खड़े हो जाइए सब। लेट्स डू अ बिट ऑफ एक्सरसाइज। Somebody save your soul, 'cause you've been sinning in the city. I know too many troubles, all these lovers got you losing control. You like a drug to me, a luxury, my sugar and gold. I want the good life every good night, you're a hot one to hold. 'Cause you don't even know, I can make your hands clap. Said I can make your hands clap. Somebody save your soul, 'cause you've been sinning in the city. I know too many troubles, all these lovers got you losing control. You like a drug to me, a luxury, my sugar and gold. I want your sex and your affection when they're holding you close. 'Cause you don't even know, I can make your hands clap. Said I can make your hands clap. Every night when the stars come out, am I the only living soul around? Turn it up. Somebody save your soul, 'cause you've been sinning in the city. I know too many troubles, all these lovers got you losing control. You like a drug to me, a luxury, my sugar and gold. I want the good life every good night, you're a hot one to hold. 'Cause you don't even know, I can make your hands clap. Said I can make your hands clap. Somebody save your soul, 'cause you've been sinning in the city. I know too many troubles, all these lovers got you losing control. You like a drug to me, a luxury, my sugar and gold. I want your sex and your affection when they're holding you close. 'Cause you don't even know, I can make your hands clap. Said I can make your hands clap. Every night
क्या होता है? ये मस्ती आई तुम लोग तीनों को। उसको मेरे को खुद को रिवील करता धकेल दे, तू उधर झगड़े। लेकिन तो चलो Thank you for joining. अब बुधवार को मिलेंगे. See you on Wednesday. Thank you.